मराठी हिंदी। भीम न्यूज में आपका स्वागत है। आप हिंदी में अपना परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्राध्यापक भास्कर पैठनकर। यहाँ पे मेरा भाईंदर से हम समता सैनिक दल अधिकारी हूँ। हमारे अंडर में हमारे डॉक्टर शिवाजी कलौले साहब, ये प्रोफेसर है सीनियर कॉलेज में। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो रिटायर हो चुके लेकिन अभी भी सेवा में हम पे बैक टू सोसाइटी, हमारे प्राध्यापक मिलिंद यादव सर, हमारे PhD के दिलीप पवार साहब, हमारे भास्कर त्रिभुवन साहब, ये सब कर्मचारी है। और ये हम लोग पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लेकिन हम धोखा नहीं देना चाहते। हम हमारे कौम को जागरूक करना चाहते। और ये 6 दिसंबर को आज हम महापरिनिर्वाण दिन उनको सेवा करने के लिए हम राजी खुशी से आए। और सब लोग बाबा साहब के सिपाही है। और हम ये साहब ये समता सैनिक में खाली बौद्ध समाज के ही लोग नहीं, उधर OBC समाज के भी हमारे सर है। ये मातक समाज शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन ये डॉक्टर है, उच्च PhD किए हुए। ये आज उन्हें छुट्टी निकाल के सब यहाँ पे आए और ये हम सेवा करने के लिए हमारे साहब पुलिस इंस्पेक्टर है वाघ साहब। सर, सेवा में आप की इस क्षेत्र में आज जो परिनिर्वाण दिवस है, इसमें सेवा में आपकी क्या प्राथमिकता है? क्या आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या लोगों को समझाइश कर रहे हैं या कुछ और कोई व्यवस्था है आपकी समता सैनिक दल की? कृपया बताइए। सर जी, समता सैनिक दल प्रमुख हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के घराने के जैसे माई साहब अम्बेडकर इसके संरक्षक है। और यहाँ के बाबा साहब के पोते जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये अध्यक्ष है हमारे पूरा इंडिया के, भारतवर्ष के। तो वो उनके अंडर में हम लोग यहाँ पे सेवा हर साल करते। जिधर जिधर ऐसा नागपुर में हो या मुंबई में हो या बाबा साहब का जहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हमारे समता सैनिक लोगों की सेवा करने के लिए ज़्यादा कम है, उधर हम है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, चैत्य भूमि में लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने दादर आए हैं। देखिए आप। चैत्य भूमि में हमें एक साथी मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिंदे साहब, आज इतनी भीड़ है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए। भीड़ है तो अच्छा लगेगा ही। सब समाज के लोग, सभी पूरे भारतवासी यहाँ पर आए हैं, जो अम्बेडकरी विचारों के लोग हैं, जो यहाँ पर अभिवादन करने आए। आज का ये दिन, महापरिनिर्वाण दिन जो हमारा है, तो दुख का दिन है। शिंदे साहब, एक चीज़ बताइए। हाँ जी। बाबा साहब को महाराष्ट्र में क्या सिर्फ दलित वर्ग मानता है या सब मानते हैं? अम्बेडकरी विचारों के सारे लोग मानते हैं। जो आदमी संविधान में विश्वास रखता है वो बाबा साहब को मानता है। और जो अम्बेडकरी विचार मतलब संविधान आया, संविधान, जो अम्बेडकरी विचारों के पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, सारे के सारे इधर अभिवादन करने दादर आते हैं चैत्य भूमि, और विनम्र अभिवादन करके एक ऊर्जा लेके भारत देश में जाते हैं। आज ये समस्या इस भारत देश में अलग तरीके से चल रही है। जो 4 दिन पहले क्या हुआ था, इस देश के अंदर इलेक्शन की क्या प्रक्रिया हुई थी, आज लोगों को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि EVM मशीन पे विश्वास नहीं रहा है। जो बाबा साहब ने संवैधानिक आपको अधिकार दिया था, जो अधिकार था बैलेट पेपर का, वो फिर से आने की हर किसी की भावना पूरे भारतवर्ष के लोगों की है। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील शिंदे हूँ। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का मुंबई का सामाजिक न्याय का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, शरद पवार ग्रुप के। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने श्रद्धांजलि अर्पित कर ली? जी जी, दिल से, ईमानदार से बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी ऊर्जा मिलती है। जैसे नतमस्तक वहाँ पर हर जनता होती है, तो बड़ी शरीर में ऊर्जा आती है और अलग कुछ करने की भावना, समाज के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है। चैत्य भूमि दादर में अंबेडकर समिति की टीम के साथ भीम न्यूज़ कोटा की टीम आई। हमें एक साथी में, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम चंद्रकांत मगरे है। मगरे साहब, क्या कहेंगे, बताइए आज के दिन के लिए? मेरे साथ में आज मेरे शिंदे साहब भी खड़े हुए हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अपने को अधिकार दिया हुआ है, जो घर में बच्चा रहता है, वो कोर्ट के हिसाब से, जो संविधान है वो हिसाब से दिया हुआ है। कोर्ट ने जो अधिकार दिया हुआ है उसको रखना है या नहीं रखना है, ये बाबा साहब का संविधान है और संविधान से ही पूरा देश चलेगा, यही हमारा कहना है, बस बाकी कुछ नहीं। स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में आपका। क्या कहेंगे सर, आज
बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। चैत्य भूमि दादर में लाखों की संख्या में लोग हैं, दीवानगी नज़र आ रही है। अपना परिचय दीजिए, बताइए क्या कहेंगे आप। मैं राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप का सामाजिक वित्ता मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आपको सर्वप्रथम मुंबई की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान की भूमि से कोटा से आप आए हो और बाबा साहब को अभिवादन करने आए हो, इसके लिए सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये चैनल पूरे देश में दिखाइए और ये जो महासागर बाबा साहब के विचारों का पूरे विश्व से यहाँ ये हुआ है, उमड़ा हुआ है। और इसका कारण है बाबा साहब ने जो पद दलित, जो विषमतावादी संस्कृति को ख़त्म करके, मनुवादी संस्कृति को ख़त्म करके समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय की प्रतिस्थापना की और उसका उन्होंने जो आविष्कार किया। और बाबा साहब का आज 6 दिसंबर 1956 को जो महानिर्वाण हुआ था, उसके यादगार में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन बहुत सालों से 67 साल हो गए, उनके अनुयायी की संख्या, उनके विचारों की लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। वो तो अभी भीड़ से ही पता लग रहा है कि बाबा साहब के प्रति क्या दीवानगी है। भीम न्यूज वहाँ से जब चल के आ रहा है तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी मुझे नजर आए, जबकि अभी सुबह का समय है और बढ़ेंगे। और जैसा अभी सिद्धू साहब ने बताया कि शाम तक 10-15 लाख आदमी, ये सही बात है क्या? उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा लोग हर साल आते हैं। कम से 30 लाख, कम से कम 25-30 लाख है। इतना तो किसी नेता के में नहीं आते। विश्व में किसी के पास नहीं, विश्व में इतने लोग नहीं आते। इसका कारण है वो भी सौ खुशी से आते हैं, ना उसका कोई प्रचार होता है ना वो सौ उत्साह से। अंबेडकर समिति कोटा राजस्थान से आई है सर, दीवानगी देखिए आप। अंबेडकर समिति, बिल्कुल अंबेडकर समिति का भी हम तहे दिल से। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको सर, अंबेडकर समिति में सरदार भी है, मुसलमान भी है, सभी समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं। बाबा साहब आपको मैंने पहले कहा अम्बेडकरी विचार के लोग हैं। जो अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाला वर्ग केवल दलित नहीं है। अम्बेडकर विचार मतलब हर धर्म, हर जाति के लोग इस पूरे भारतवर्ष में है और सारे के सारे इधर अभिवादन करने आते हैं। वो पंजाबी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो या दीन दलित हो, हर। नाम बताइए। निशा चौधरी। कहाँ से हो? सतना। क्या कहना चाहोगे आज के दिन के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भाई बोलते हैं कि मैं मुसलमान भी मानते हैं और सब मानते हैं, लेकिन बोलने के लिए नज़रिया कुछ दूसरा है, वो करते कुछ दूसरा है। क्योंकि अगर अपना समाज के लिए सब कोई माने तो आज अपना समाज आगे हो है। कोई भी अभी चुनाव हुआ तो क्या अपना समाज में कुछ आता है? क्या करता है? कुछ नहीं आता। भीमराव अंबेडकर समिति कोटा की टीम समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची के नेतृत्व में इस पावन भूमि पर बाबा साहब को नमन करने आई है। आप देख रहे हैं पूरी टीम खड़ी है। चैत्य भूमि दादर मुंबई में हम लोग खड़े हैं। सर क्या नाम है आपको बताइए? मेरा नाम रविंद्र गवाले है, मैं कल्याण तालुका से आया हूँ। कल्याण तालुका का प्रवक्ता हूँ। क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप पदाधिकारी हैं? यस। यहाँ क्या सिर्फ दर्शन करने आए हैं या अपने को सेवाएं दे रहे हैं? सेवा भी दे रहे हैं। अंदर स्टॉल है हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वहाँ पे हम लोग धम्म दीक्षा का सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं सब लोगों को। और हमारे पदाधिकारी जो है अंदर सेवा भी दे रहे हैं और बारी बारी से सेवा भी दे रहे हैं। एक बार नाम बता दीजिए। रविंद्र गवाले। गवाले साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज 7 दिसंबर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वास नाना बाबा। जोर से बोलो थोड़ा। विश्वास नाना बाबा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आज आप एसएसडी जो यहाँ सेवा में लगी हुई है, लगभग कितने लोग हैं आप लोग समता सैनिक दल के? लगभग हजारों सैनिक यहाँ पे आज। आपने आज क्या व्यवस्था संभाल रखी है? आज हर जगह पे व्यवस्था संभाल रखी है, जैसे कि अंदर शिवाजी पार्क हो या फिर चैत्य भूमि का गेट नंबर 6, 1, 2, 3, 4 हर जगह पे समता। अच्छा ये बताइए कितने लोग लगभग अभी तक दर्शन करने आ चुके हैं आपके हिसाब से? 3-4 लाख लोग आके गए होंगे अभी तक। अप्रोक्सीमेटली आज के दिन कितना लोग आता है चैत्य भूमि में, ये बताइए आप। 10 लाख के आसपास आते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा आके जाते हैं। थैंक यू। काम करता है। नाम बताइए अपना। मैं छाया प्रधान नवी मुंबई से हूँ।
बताइए, समता सैनिक दल आज यह चैत्य भूमि में हमने देखा है अच्छी व्यवस्था संभाल रहा है। क्या ये समता सैनिक दल महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट में काम क्यों नहीं करता? अदर स्टेट में बाबा साहब का, महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाबा साहब का आदर्श मानने वाले भी है। और नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। सुनिए, तो महाराष्ट्र में उनका आदर्श करते हैं और ये गौर गरीब से उनका ये करते हैं, आदर सम्मान करके उनका धम्म प्रचार प्रसार से अगणित है। और ये अभी से यूपी बिहार में ज़्यादा समता से। मैडम, मेरा प्रश्न है, समता सैनिक दल महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। उधर समता सैनिक दल स्थापित नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब के जमाने में स्थापित था, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, अदर स्टेट में क्यों नहीं? महत्व नहीं समझा होगा, इसके लिए उन्होंने जो। तो भाई, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कमांडर की जिम्मेदारी है वो जाके हर स्टेट में काम करें। हर स्टेट में जाके हम काम करें और उनको समझाएं कि समता सैनिक दल क्या है और क्या कैसा काम करता है, कैसा उनका प्रतिसाद होना चाहिए। आज ये जल व्यवस्था की गई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम NS पवार है। पवार साहब, आपका ये कौन सा संगठन है? हमारा ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन है। महाराष्ट्र बेस है या महाराष्ट्र से बाहर भी है? महाराष्ट्र से बाहर भी है, लेकिन फिलहाल हम महाराष्ट्र में हैं। आप आज इस चैत्य भूमि में जल की सेवा दे रहे हैं, जो भीम बंधु आए हैं। जी, आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। कुमार भारती। मैं आपका क्या नाम है भाई साहब? रोहित कुमार भारती। रोहित कुमार भारती, आप कहाँ से हैं? जी, बनारस से सर। मैं बनारस से हैं। आज चैत्य भूमि में आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी सर। कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा आनंद लग रहा है मेरे को। और बाबा साहब अम्बेडकर की देन से हमारे भाई कमलेश प्रसाद प्रोफेसर हो गए हैं, सब उनकी सब देन है, उनकी छत्र छाया में हम लोग पल बढ़ रहे हैं सब। इसके लिए सर चैत्य भूमि पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि करने के लिए। चैत्य भूमि में आज अपनी सेवाएं दे रही हैं भारत की सबसे बड़ी दलितों की औद्योगिक संस्थान टिकी। स्वागत है आपका भीम न्यूज में। सर, क्या शुभ नाम है, बताइए आप। पहले तो जय भीम आप सभी को। मेरा नाम अरुण धनेश्वर है। मैं डिक्की महाराष्ट्र और डिक्की राष्ट्रीय समिति का मेंबर हूँ। डिक्की जो SC/ST जो का संगठन है, इसमें हम चैत्य भूमि में आए हुए हैं। जो भी अम्बेडकरी भाविक है, उन सभी को पानी और वड़ा पाव का सेवादान देकर हम उनको आश्रित कर रहे हैं। सर, कितने लोग आज डिक्की के मेम्बरान यहाँ सेवा दे रहे हैं? क्या यही पॉइंट है और जगह जगह हैं? जगह जगह पे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो चैत्य भूमि इलाका जो है ये काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। तो जगह जगह पे हम लोग एक बूथ बना के वहाँ पे पानी और वड़ा पाव संकट जो है वो वहाँ पे मुहैया करो। इसमें से क्या होता है कि जो लोग लाइन में खड़े हैं उनके हाथ में, जो 4 घंटे 5 घंटे लाइन में खड़े हैं, उनके हाथ में एक पानी का बोतल और एक वड़ा पाव, ऐसा एक खाना हमको मुहैया कराते हैं। हाँ मैडम, नाम बताइए अपना। नाम बताइए। हिंदी में बोलूँ मराठी में? हिंदी हिंदी हिंदी। मेरा नाम कमल जावले है और मैं बाबा साहब के लिए मैं इतना मेरा जान इतना खोल आता है कुछ बजे कि क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा लगता है। बाबा साहब के कार्य करती हूँ मैं, आज 20-25 साल से करती हूँ। जो मेरे से सेवा छोटी मोटी करती है वो मैं करती हूँ। यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? हाँ, यही रहने वाले हम लोग। मुंबई? हाँ, मुंबई रहने वाले। ठाणे। खाना रहती हूँ। मेरा घर परिवार सब अच्छे से सुख से हम लोग खाते पीते रहते हैं, एकदम खुश है। इसका श्रेय किसको दोगे? बाबा साहब को? बाबा साहब, उनकी पुण्य ही है, उनके पुण्य से हम जगता है, उसके पुण्य से भाग्य से खाता है। सर, नाम बताइए अपना। दिनकर तायडे। हमारा संस्था का नाम है UTI SC/ST नव बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज मुंबई। सॉरी, हिंदी में UTI SC/ST एम्प्लॉयज मुंबई। आज ये जो सेवा दे रहे हैं आप, आपकी संस्था की तरफ से सेवा दे रहे हैं? सर, ये संस्था है हमारा ऑफिशियल संस्था है। हम लोग यही स्थान पे लगभग लास्ट 30 साल से ये सेवा दे रहे हैं। लास्ट 30 साल से यही स्पॉट में हमारा सेवा चालू है। और हमारा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है, आज हम लोग बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले 10 साल हम लोगों ने लगभग खिचड़ी या फिर दाल चावल इस तरीके से किया था। तो 10 साल से लास्ट साल बिस्किट और पानी वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए। दिनकर तायडे।
नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाखा शिरसाट है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम नगर से रहने वाले हैं, गोरेगांव। गोरेगांव से। आज यहाँ क्या मतलब आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? कितने बजे से सेवाएं दे रहे हैं आप? हम सुबह 7 बजे से दे रहे हैं। और सुबह कब? 7 से रात के 9-8 तक। जब तक ये भीड़ रहेगी? जब तक भीड़ है तब तक। और आपका मेन काम क्या है? हम लोग का मेन काम ये है कि लोगों को गाइड करना, लोगों को यहाँ का पूरा एस्कॉर्ट करना और लोगों को सुविधा का मध्य रास्ते ध्यान रखना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन सकपाल। और कुंदन जी, आपकी संस्था का क्या नाम है? तो बेसिकली हम लोग खेड़ तालुका बहुत से बौद्ध समाज सेवा शाखा क्रमांक 5 रत्नागिरी से है। अच्छा, रत्नागिरी से आप आए हैं और आप इस महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जल सेवा दे रहे हैं। हम लोग जल सेवा दे रहे हैं, उसके साथ हम लोग बिस्किट का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम लोग कर रहे हैं। सर कितने लोग हैं आपके? हम लोग के कम्युनिटी में संस्था है हम लोग की, उसमें कम से कम 20-25 मेंबर्स है जो यंगस्टर्स की है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये काउंटर है, ऐसे और भी कई काउंटर हैं आपके? एक ही काउंटर है और हम लोग ये कम से कम 2013 से हम लोग ये काउंटर चला रहे हैं। 2013 से? 2013 से हम लोग ये काउंटर चला रहे हैं। बाबा साहब को समर्पित संस्था है आपकी? यस। क्या बात है, क्या बात है। सर क्या नाम है आपका? पीके गायतोड़क। पीके गायतोड़क साहब, एक चीज़ बताइए, ये आपकी संस्था का ऑल इंडिया ST/SC बैकवर्ड क्लासेस रेलवे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई मेट्रो सर्किल, ये संस्था आज इस पावन दिन क्या कर रही है, बताइए आप। ये हम लोग जो देहातों से लोग आते हैं अपना बाबा का दर्शन लेने के लिए, मानवंदन लेने के लिए, उनके लिए हम लोग हमारा बैंक उनको ये देता है, बच्चों के लिए नोटबुक देता है, खाने के लिए बिस्कुट, पानी, बिस्लरी पानी देता है। ये हमारा बैंक देता है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी की यूनियन है ये? उसी की यूनियन है। तो कर्मचारी है, सब कर्मचारी। तो सर ये तो है ना, ये तो आपकी यूनियन तो ऑल इंडिया में होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे ही है हमारी फेडरेशन हमारा। लेकिन ये मुंबई मेट्रो का हमारा एक मुंबई मेट्रो का ये मुंबई की ओर से है, नागपुर में भी होता है, नागपुर में भी अलग संस्था है। संस्था का उधर एक घटक है, उधर बांटा जाता है। सर क्या नाम है आपका? पीके गायतोड़क। पीके गायतोड़क साहब, एक चीज़ बताइए, ये आपकी संस्था का ऑल इंडिया ST/SC बैकवर्ड क्लासेस रेलवे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई मेट्रो सर्किल, ये संस्था आज इस पावन दिन क्या कर रही है, बताइए आप। ये हम लोग जो देहातों से लोग आते हैं अपना बाबा का दर्शन लेने के लिए, मानवंदन लेने के लिए, उनके लिए हम लोग हमारा बैंक उनको ये देता है, बच्चों के लिए नोटबुक देता है, खाने के लिए बिस्कुट, पानी, बिस्लरी पानी देता है। ये हमारा बैंक देता है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी की यूनियन है ये? उसी की यूनियन है। तो कर्मचारी है, सब कर्मचारी। तो सर ये तो है ना, ये तो आपकी यूनियन तो ऑल इंडिया में होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे ही है हमारी फेडरेशन हमारा। लेकिन ये मुंबई मेट्रो का हमारा एक मुंबई मेट्रो का ये मुंबई की ओर से है, नागपुर में भी होता है, नागपुर में भी अलग संस्था है। संस्था का उधर एक घटक है, उधर बांटा जाता है। कैसे आए हैं बताइए। हाँ, आज हम यहाँ पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हुए हैं। बूंदी राजस्थान से? बूंदी राजस्थान। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार, उत्साहवर्धक और अपार भीड़, ऐसा समूह भीड़ का उमड़ा हुआ है जैसा शायद मैंने कभी नहीं देखा। हर स्थान पर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर भीड़ रहती है, उससे भी अधिक मात्रा में स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। ये काउंटर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आइए हम बात करते हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम आनंद है सर। आनंद साहब,
आपने ये जो काउंटर लगाया है, इस काउंटर को लगाने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए सर, यहाँ पे बहुत पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिन है और यहाँ से सभी तरह के लोग आते हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए हम हर साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कुछ चीज़ें उनको देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अप्रॉक्सीमेटली मुझे आइडिया बताइए, पिछले बार जितने लोग आए थे उससे ज़्यादा इस बार आएंगे? बिल्कुल सर। कितने होंगे अंदाजा? पूरा आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन पिछली बार जितने आए थे उससे तकरीबन दुगने आराम से पकड़ लीजिए आप। पिछली बार 6 लाख से ऊपर था आदमी, इस बार दुगने हैं सर। कोरोना के चलते कुछ लोगों ने पिछली बार पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल ओपन हो गया है तो आराम से लोग आ रहे हैं और भी बढ़ेंगे। चैत्य भूमि है ये, बाबा साहब का स्मारक। मैडम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है विजया जोशी और मैं समता सैनिक हूँ। समता सैनिक आज के दिन ड्यूटी पे यहाँ पे खड़ा है क्योंकि जो अम्बेडकरी अनुयायी है, जो बड़ी संख्या से यहाँ पे बाबा साहब जी को अभिवादन करने के लिए। मैडम, समता सैनिक दल महाराष्ट्र में ही काम करता है, महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में क्यों नहीं है, जबकि बाबा साहब को हर राज्य में पूजा जाता है, माना जाता है? क्या कारण है कि समता सैनिक दल राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ काम क्यों नहीं करता? जी सर, समता सैनिक की शाखाएं हर जगह पे है। शायद वहाँ तक लोगों तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर हर जगह पे समता सैनिक का जो शाखाएं है वो जल्द से जल्द पहुँची जाएंगी। जो हमारे अध्यक्ष है भीमराव जी अंबेडकर, उनका पूरा प्रयास चल रहा है कि हर घर से, हर अंबेडकरी परिवार से एक जन समता सैनिक में शामिल हो और हर एक जन अंबेडकरी परिवार की और अंबेडकरी जनता की सेवा में अपना ख्याल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।